हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। केईसी इंटरनेशनल की बात करें तो देखिए आज की डेट में काफ़ी बढ़िया उछाल इसमें हमें देखने को मिल रहा है। अगर आज के दिन की बात करेंगे तो 7% से ज़्यादा का उछाल आज की डेट में इसमें हमें देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्राइस अब आपको 432 के आसपास देखने को मिल जाता है। लेकिन देखिए अगर 52 वीक हाई की बात करेंगे तो अभी भी 550 रुपये के लेवल से स्टॉक काफ़ी नीचे में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बात करते हैं कि क्या ये स्टॉक दोबारा से 550 या 600 रुपये लेवल पहुंचने का दम रखता है या नहीं। पिछले कुछ दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिन में अगर बात करें, 5 दिन में 6-7% के पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। 1 मंथ की बात करेंगे तो 1 मंथ में 10 से 11% के पॉजिटिव रिटर्न्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और 6 मंथ की अगर बात करें तो 6 महीने में भी 9% के रिटर्न्स यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में स्टॉक अभी नेगेटिव हमें दिखाई दे रहा है 1.32%, यानी कि 1 साल पहले जिन लेवल्स पर था दोबारा से स्टॉक वहीं पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। बात की जाए 5 साल के टाइम पीरियड की तो 5 साल के टाइम पीरियड में भी 36% के पॉजिटिव रिटर्न्स ही स्टॉक ने निकाल कर दिए हैं। तो कोई खास रिटर्न्स निकाल कर नहीं दे रहा है। ये पिछले 5 साल में हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, सिर्फ 36% के रिटर्न्स यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। तो आज की डेट में ये जो 7% तक का उछाल देखने को मिल रहा है, इसके बाद एक बार चेक करते हैं कि कंपनी क्या इन्वेस्टमेंट के लिए सही रहेगी। अब देखिए कंपनी को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको कंपनी का रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट को चेक करना होगा। तो यहाँ पर देखिए रेवेन्यू मैंने आपके सामने लगा रखा है। 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 10,000 करोड़ रुपए। 2022 में ये बढ़कर 13,700 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया। तो 2018 से लेकर 2022 तक 10,000 करोड़ का रेवेन्यू बढ़कर 13,000 करोड़ रुपए हो रहा है। लेकिन नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर घटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 2018 में 460 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट ये कंपनी कमाती थी। 2022 में 332 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि देखिए 2020 तक कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा था, लेकिन पिछले 2 साल से रेवेन्यू हमें घटता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बात करें कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है, तो डेट की बात करें 0.79 डेट इक्विटी रेशियो कंपनी की आ चुकी है। पिछले साल की बात करें 2021 की, ये 0.55 के आसपास की दिखाई देती थी। तो पिछले साल के कंपेरिजन में डेट भी कंपनी के ऊपर यहाँ पर हमें बढ़ता हुआ दिखाई देता है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी लगातार कम होती दिखाई दे रही है। 2018 में देखिए 23% की रिटर्न ऑन इक्विटी थी। उसके बाद से लगातार इसमें गिरावट हमें देखने को मिल रही है और 2022 में तो घटकर ये सिर्फ 9% के आसपास आती हुई हमें दिखाई दे रही है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको चेक करवाना चाहता हूं, यहाँ पर आप इसके मार्जिन रेशियो अगर चेक करेंगे तो ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन 6.67% के आसपास है और नेट प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ कंपनी का हमें 2.41% के आसपास ही दिखाई दे रहा है। अगर पिछले 4-5 साल की बात करेंगे तो पिछले 4-5 साल में सबसे कम जो नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें देखने को मिला है 2022 में ही देखने को मिला है। 4%, 4.5% का भी जो प्रॉफिट मार्जिन रहता है कोई खास नहीं रहता है, लेकिन 2022 में तो ये घटकर 2.5% से भी नीचे अब आ चुका है। अब लेकिन देखिए इसमें अगर म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे तो म्यूचुअल फंड्स ने दबाकर पैसा इस कंपनी के अंदर लगा रखा है। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, टोटल 17 म्यूचुअल फंड्स की कंपनी ने इसमें पैसा लगा रखा है और इनकी टोटल हिस्सेदारी इसमें 22% से ज़्यादा की बैठती है। तो कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं इस स्टॉक को लेकर और 22% से ज़्यादा की हिस्सेदारी म्यूचुअल फंड्स ने कंपनी में खरीद रखी है। एफ की बात करें तो एफ के पास भी 12% से ज़्यादा की हिस्सेदारी हमें कंपनी में दिखाई देती है। तो देखिए म्यूचुअल फंड्स अगर इस कंपनी के ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न्स निकाल कर दे दे, लेकिन फिलहाल जो नंबर्स हमारे सामने आ रहे हैं वहां पर तो नेट प्रॉफिट मार्जिन की जो हालत है बहुत ज़्यादा खराब दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए सेल्स तो इस कंपनी की ठीक है, अगर क्वार्टरली बेसिस पर भी देखेंगे जून 2021 में देखिए 2500 करोड़ रुपए के आसपास की सेल थी और 2022 में बढ़कर ये 3,300 करोड़ रुपए के आसपास आती हुई हमें दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट 46 करोड़ रुपए का कंपनी कमा रही थी जब ये 2500 करोड़ रुपए की सेल करती थी और 3300 करोड़ रुपए की सेल हो गई। लेकिन नेट प्रॉफिट फिर भी घटकर यहाँ पर 31 करोड़ रुपए ही आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर तो आप देख रहे हैं कि नेट प्रॉफिट मार्जिन 1% के आसपास ही हमें दिखाई दे रहा है। 3,500 करोड़ रुपए के आसपास की सेल कंपनी कर रही है और सिर्फ 31 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। तो कहीं ना कहीं जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ दिखाई दे रहा है हमारे लिए। और इसी का ये इफेक्ट हम देख रहे हैं कि 5 साल में कोई खास रिटर्न्स कंपनी ने निकाल कर नहीं दिए हैं। अब बात करें कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, तो देखिए मैं तो इस प्राइस पर इसमें इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करूंगा। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपको बता रहा हूं, मैं इस प्राइस पर इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करूंगा। जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 1 से 2% हो तो मुझे लगता है कि ऐसी कंपनियों में मैं अपने पैसे को बहुत ज़्यादा नहीं फंसाऊंगा। हाँ, अगर कंपनी का प्राइस 300 से नीचे आ जाता है और
कंपनी का जो पी रेशियो है वो हमें 20 से नीचे आता हुआ दिखाई देता है, तो वहाँ पर थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट ज़रूर की जा सकती है, लेकिन इस प्राइस पर तो बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मैं करना पसंद नहीं करूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप अगर केईसी इंटरनेशनल में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो किस बेसिस पर करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।